साल की एक छोटी सी नाबालिग बच्ची जो अपने घर से निकलती है घर के पास में ही कुरकुरे लाने के लिए और कुरकुरे खाने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था या फिर उनके परिवार वालों को क्या पता था कि वो घर से बाहर निकलेगी कुरकुरे लाने के लिए, खाने के लिए, लेकिन वो वापस घर नहीं आ पाएगी। कुछ ऐसी ही घटना घटी है। हम आपको बता दें कि जो समर नगर इलाका है वहाँ पे ही ये बड़तला 46 नंबर वार्ड में ये घटना कल घटी है। 13 साल की लड़की जिसका नाम है खुशी पाठक और उनके परिवार वाले फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े हुए और हम फ़िलहाल मौजूद है प्रधान नगर थाना के सामने और यहाँ पर वो एक मिसिंग डायरी भी देने के लिए आए हैं। क्या बात है, कब वो गायब हुई, कैसे अभी तक वो वापस नहीं आई है, या फिर किन लोगों ने उसे पकड़ा है या फिर किडनैप किया, या फिर क्या बात है, पूरी घटनाक्रम की जो बात है हम इन्हीं से जानेंगे, इनके परिवार वालों से जानेंगे। सभी से यही अनुरोध है कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द वापस लाइए। आप लोग कैसे भी करके हो किंतु मेरी बेटी को वापस लाइए। मेरी बेटी बहुत ही सीधा, बहुत ही अच्छी थी। उसको घर से किडनैप करके ले गए और उसमें उसका फ्रेंड आशा, उसका फैमिली सब साथ दिया है। कैसे भी करके मुझसे अनुरोध है कि मेरी बेटी आज में वापस ला के दीजिए, नहीं तो तुम जहाँ भी हो घर में कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तुम्हारा माँ का तबीयत बहुत ख़राब है, हम लोग तुमको कोई कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा नाम संतोष पाठक, हम उनका पापा है। घटना कल मेरी लड़की घर से दुकान के लिए निकली, तो एक दुकान बंद था तो कुछ दूर आगे गई दूसरा दुकान में। उतना दुकान में जाने के बाद में कुछ देर बाद में उनका स्कूल का एक फ्रेंड आता है। क्या नाम? हाँ, उसका आशा महतो। वो आती है, बोलती है खुशी कहाँ है। उसके बाद वो उनका मम्मी बोलता है कि खुशी अभी दुकान गई है। उसके बाद वो भी निकल के चली जाती है। उसका बाद जाने के बाद में मोटामोटी आधा घंटा हो जाता है, मेरी लड़की घर नहीं आती। तो उसको मम्मी जाके खोजती है तो देखती है खुशी का कहीं पता नहीं है। फिर इधर उधर खोजने चालू करती है तो थोड़ा आगे जाने के बाद में देखती है आशा को और वो 2-4 लड़का लोग का साथ में वो बात कर रही है। उसमें से एक का नाम था ये कार्तिक, और दूसरा वो एक नेताजी कॉलोनी में मेरे घर का पास में रहता है। वो मेरा लड़की को बहन भी बोलता था। उनका नाम है लखन भगत, 46 नंबर वार्ड में रहते हैं। वही ले जाके मेरा दूसरे वाला घर दिखाया, वहाँ से ले जाके उसके बाद वो आशा को भेजा तो जाओ घर में खुशी को बुला के ले आओ, नहीं तो उसका मोबाइल नंबर ले आओ। और बाकी जितना लड़का लोग था वो सब बाहर में खड़ा था। उसके बाद जब खुशी नहीं मिलती है तो इसके बाद उन लोग फिर रिटर्न आता है वहाँ। उसके बाद मेरी लड़की जब रास्ता में रहता है तो उसको ज़बरदस्ती वहाँ से टान के ले जाते हैं। अच्छा। टान के ले जाने के बाद में उसके बाद हम लोग का कुछ खबर नहीं है। उसके बाद हम लोग फिर इधर उधर उसका दोस्त जितना सारा दोस्त है उसको कॉल करते हैं तो कोई कहीं से रिस्पांस नहीं मिलता है। तब लास्ट में फिर याद आता है जो ना वो लखन नाम का जो लड़का था, वो लड़का भी साथ में था। तब उसका घर जाते हैं, उसको पूछते हैं तो बोलता है हमने खुशी को देखा। बोलता है हमने खुशी को देखा था, मदर टेरेसा स्कूल है एक बड़तला का उधर, वहाँ पे देखा था। वो लड़का था बोला, साथ में वो यही बोला जो लड़का था। तो हमने बोला जब तू उसको देखा तो हम लोग को कॉल करना चाहिए। तो बोलता उस समय मेरा एक अर्जेंट कॉल आ गया इसीलिए मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद मेरे को कुछ मालूम नहीं है। तब उस लड़का को हम लोग बोलते जो ठीक है तो एक काम करो, तब वो लड़का को फ़ोन करके बुलाओ यहाँ पे चंपासरी में, बुलाओ उसको। तब हम लोग उससे वेट करते हैं, बात करते हैं। उसका तो उसको कॉल करता है नहीं, तब तक मेरी बेटी घर नहीं आई थी। ये सब करते करते कि शाम को मोटामोटी 8 साढ़े 8 बज गए। उसके बाद घर से 3 बजे करीब निकले। रात को 8 साढ़े 8 बजे तक वो रिटर्न नहीं आती है। तब उस लड़का को लेके हम लोग बात करते करते प्रधान नगर थाना पहुंचते हैं। प्रधान नगर थाना पहुंचने के बाद डायरेक्ट आईसीयू से जाके हम लोग बात करते हैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये बात है। तो ऐसे बोलता है ठीक है मोबाइल नंबर दे दो, हम उसको मैंने ट्रैक कर रहे हैं। तो उसके बाद उनको मोबाइल नंबर दिया जाता है। मोबाइल नंबर देने के बाद मोबाइल नंबर शायद स्विच ऑफ आता है। क्या था हम लोग का रूम से निकाल दिया जाता। वो लक्ष्मण नाम का जो लड़का था, लखन नाम का, उसको रखता है अंदर। बोलता है हम पूछताछ कर रहे हैं, कल ही पकड़ा 8:30-9 बजे। अच्छा। हम लोग साथ में उसको लेके आए। हम लोग साथ में लाने के बाद पुलिस उसको अंदर डाल दिया। बोला ठीक है हम लोग रात में इसको हम ही लोग लेके आए, पूछताछ करेंगे इससे। उसके बाद तो क्या पूछताछ करेगा, वो तो जमाई का जैसा जेल के अंदर में आराम से सो रहा है, खा रहा पी रहा पड़ा हुआ है। होगा 18-20 साल होगा उम्र। अच्छा। आराम से पड़ा हुआ, उससे क्या पूछताछ होगा, यही कहानी चल रहा है। उसका वैसे करते करते रात बीत गया। फिर सुबह हम लोग फिर सुबह आए यहाँ पे। सुबह आने के बाद में यहाँ थाना में आए। सुबह पहले 5 बजे थाना में आए। बोले सर क्या कुछ प्रोसेस है। तब तो ना आईसीयू थे ना बड़ा बाबू थे, कोई भी नहीं था। एक रात को इंचार्ज था, ऑफिसर इंचार्ज, वो बोलता अभी तक तो फिलहाल कोई प्रोसेस नहीं है।
उसके बाद हम लोग उतना सुबह उठ के फिर जाके इधर उधर दोस्त लोग से पता करके आशा का घर का पता लगाते हैं कहाँ उसका घर है। तो एग्जैक्ट पता नहीं चलता आशा का घर, तब हम लोग सुबह सुबह उसका स्कूल में सेंट मैरी जाते हैं। सेंट मैरी पहुँचे करीबन 7 बजे। हमको तो अभी पूर्ण संदेह है वो जो लड़की जो था आशा नाम का, वो और उसका दीदी का नाम है क्या बोला, हाँ राखी महतो और उसका मम्मी। क्या है कि अभी हम लोग साथ में पुलिस को जब लेके गए थे वहाँ पे, तब उससे पुलिस जो पूछताछ किया, पूछताछ में लड़की जो खुद ही बोली जहाँ हम खुशी को गए थे बुलाने के लिए, खुशी नहीं मिली, बाद में रास्ता में मिली। उसको हम लोग वो लड़की तो उससे बात करते करते थोड़ा आगे लेके आई, और थोड़ा आगे लाने के बाद में छोड़ दी। उसका तो लड़का खुशी जाने लगी घर बुलाने, हम अब घर जा रहे हैं। हाँ, वो उसका साथ में कार्तिक था जो, और एक लड़का था उसका साथ में, उसका नाम वो भी नहीं बताया, हमको भी मालूम नहीं है। तो सुने इन लोग बोल रहा है जो लड़का आगरा का है, आगरा से वो कल ही शायद आया था सिलीगुड़ी। अच्छा, उन लोग क्यों आया था? हाँ, उन लोग बोले आया ही था, बोले खुशी को लेने के लिए आया था। इन लोग बोले फेसबुक व्हाट्सएप फ़ोन खाली वो ऑनलाइन क्लास के लिए मेरे वाइफ का ही फ़ोन यूज़ करती थी, जितना देर क्लास होता था उतना देर ही। उसके बाद सेंट मैरी में थी, हाँ, इस बार क्लास 8 में गई। तो उनका वही जिसको पुलिस अरेस्ट करके रखा है लखन को, वो बोल रहा था, और वो लड़की आशा बोल रही थी जो पबजी गेम का थ्रू बोले कॉन्टेक्ट हुआ। अच्छा। उन लोग जो बोला, अब उसका बाद तो हमको भी उतना ना वो जो ये लोग जो बोल रहा है ये सब बनाया हुआ कहानी है, ये सब कुछ नहीं है। उन लोग का डायरेक्ट तो किडनैपिंग केस ही है, उन लोग का एक प्लानिंग है। और आशा नाम का जो लड़की है, हमको जहाँ तक उनको बात से सुन के लगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, जो उन लोग मैंने लड़की लोग का रैकेट चलाते हैं, मतलब उस लड़की को यहाँ से ले जाके सीधा साधा लड़की को बैला फुसला के इधर उधर बेच के, इसी से उन लोग का मैंने धंधा चल रहा है। तो वो और वो लड़की बेचा कि ना रैकेट में पड़ गया है। अच्छा, वो सब जो लोग बोल रहा है पबजी जो उन लोग का ड्रामा है, बहाना है, ऐसा कुछ कहा नहीं। मेरी बेटी एकदम सीधी सादी थी, और वो सब मैंने कहीं उसका ये सब कुछ नहीं था। हाँ, संदेह तो मेरा उस आशा का फैमिली पे ही है, आशा महतो। हाँ, आशा महतो भी मेरे लड़की का क्लास फ्रेंड थी, एक ही स्कूल में पढ़ती थी। हाँ, क्लास फ्रेंड थी। तो पूरा संदेह अभी पुलिस जो पूछताछ में जो निकला है उस पूरा संदेह उस पर ही है। और दूसरा ये लक्ष्मण नाम का जो लखन नाम का जो मेरा नेताजी कॉलोनी का 46 नंबर वार्ड का जो लड़का है, इस पे ये दोनों का मिली भगत है। हाँ, यही दोनों मिलके उसको यहाँ से गायब किया है। प्रधान नगर थाना से तो अभी हम गए, जो पुलिस जाने के बाद में सब कुछ करने होने के बाद में आए थे। हम बोले सर आपको तो सब कुछ क्लू मिल ही गया, रिपोर्ट मिल ही गया, आप तो अपना कान से सुन के आए, देखे थे ना ऐसा ऐसा सब कहानी हो गया। बोला हाँ वो तो देखे हैं, अभी तो फिलहाल कुछ बोला नहीं जा सकता है। तब हम नंबर को हम लोग बोले सर जो नंबर उसका दीदी का माँ का जो नंबर मिला है और जो अदर्स जो नंबर है वो सबको टैगिंग में डालिए। मोबाइल का जो मोबाइल स्विच ऑफ है उसका ईमेल नंबर निकाल कर टैगिंग करिए। आप लोग चाहिएगा तो टैगिंग क्यों नहीं होगा? हाँ, टैगिंग करके उसको खोज के निकालिए, क्योंकि 24 घंटा से ज़्यादा हो गया। अब मेरी बेटी जब 1 महीना बाद मिलती है, जब उसको कुछ हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो पुलिस बोलता है हम भी तो भगवान नहीं हम देख रहे हैं, बस ये बोल के पुलिस छोड़ दे रहा है। जी, मेरा नाम श्री बापन पाल है। मैं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के उत्तर बंगाल के प्रेसिडेंट हैं। जी, मेरी संगठन तो जो भी लड़की आज तक लव जिहाद का शिकार हो या किडनैप हुई हो, ऐसा सबके फैमिली के साथ हम लोग कोशिश किए कि खड़े रहे। तो ऐसा है कि हम लोगों ने 324 लड़की को रेस्क्यू किया नॉर्थ बंगाल में, और हमारी ये अनुमान है, इस विषय पे हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया कि एक रैकेट काम कर रही है बंगाल से लड़कियों की तस्करी की और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की एक रैकेट सक्रिय हो चुकी है बंगाल में। जिस बंगाल की सीएम एक औरत है, उस बंगाल में नारी की सुरक्षा को लेके प्रश्न उठाई जा रही है बार बार, और पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं आ रही है। पुलिस को ऐसा लग रहा है उनका बिहेवियर से कि वो हमारे मालिक है, हमारे नौकर नहीं आम जनता के। तो पुलिस से इतना ही अनुरोध करेंगे, ये 13 साल की जो मेरी भतीजी है, इनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी पुलिस कर दे। पहले तो फैमिली के साथ पुलिस द्वारा बहुत ख़राब बिहेवियर किया जा रहा था। जब मेरी संगठन आया, मैंने बात किया, तो पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम लोग काम करेंगे प्रशासनिक स्तर पे। आप लोगों को मालूम है, इससे पहले भी एनजेपी में करीब 25 दिन हो गया, माला कामती नाम की एक नाबालिग लड़की की किडनैपिंग हुई है, जिसमें अभी तक 25 दिन में उस लड़की की कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है पॉजिटिव पर। तो पुलिस क्या कर रही है? सो रही है क्या? कानून हम अपने हाथ में ले? इस
जो रैकेट चला रहे हैं इनके खिलाफ मेरी हिंदू समाज, मेरी हिंदू माँ, मेरी बहन आज सुरक्षित नहीं है। इसके लिए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन तत्पर है और आप मीडिया वालों से भी अनुरोध है, आप लोग भी सहयोग कीजिए कि एक भी लड़की बंगाल से तस्कर ना हो। जो तस्वीर सामने आ रही है, जो घटनाक्रम सामने आ रही है, इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि खुशी की जो फ्रेंड है आशा, जो बता रहे हैं, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो उसके घर पर कल आई थी और बताया जा रहा है कि तकरीबन 5-6 महीने बाद वो अचानक से उसके घर पर आई थी उससे मिलने के लिए। और उसी वक्त कुछ लोग जो है, कुछ लड़के उन्हीं के घर के बाहर टहलदारी दे रहे थे। बताया जा रहा है कि कार्तिक नाम का जो एक लड़का है वो आगरा से आया हुआ था और पबजी के थ्रू ही दोनों में शायद बातचीत शुरू हुई होगी और उसके बाद जाके वो लड़का इस लड़की को पसंद करता था और ऐसा बताया जा रहा है कि वो इसे आगरा ले जाने वाला था। क्या बातचीत थी, वो पूरी घटना जो है वो हमने आपको दिखाई, लेकिन वहीं पर परिवार वालों की हालत पूरी तरीके से ख़राब है क्योंकि 13 साल की एक नाबालिग बच्ची वो अब तक घर नहीं आई है। 24 घंटे हो चुके हैं और इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और इस तस्वीर को देखिए जो नीचे इनके फैमिली वालों का नंबर जा रहा है या फिर हमारे चैनल का नंबर आप देख रहे हैं। अगर कहीं भी खुशी आपको दिखती है या फिर कहीं भी आपको पता चलता है कुछ भी, तो अवश्य संपर्क कीजिएगा। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.